एक बार फिर से मैं आ रहा हूँ। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर हमारे म्यूजिक के आन बान शान कुल्लू कॉलेज में ये तैयार हो गए हैं इस डिबेट के लिए। वैसे कई लोग इन मुद्दों से छुपाते हैं, डिस्कस नहीं करते और मुझे लगता है उससे नुकसान होता है। और हमारे साथ बहुत ही नौजवान युवा बेटा, क्या नाम है आपका? ठीक है सर, आपका नाम? संजय जी, चुनीलाल जी, अनमोल ठाकुर जी, क्या नाम सर? दुनीचंद जी, और बेटा गोविंद जी, और भाई साहब आपका नाम? जी दावेराम जी, बहुत ज़बरदस्त। तो आज टॉपिक ये है कि कुछ दिन पहले हमने सुना कि शिमला में किसी छात्रा को किसी शिक्षक पर आरोप लगा कि उसने कोई उसे फ़ोन के माध्यम से या किसी माध्यम से अश्लील कोई फ़ोटो भेज दिया और उससे जो है फिर वो लड़की बेचारी हताहत हुई। तो पता लगा तो फिर एक्शन हुआ, टीचर सस्पेंड हुआ या जो भी हुआ। उस पर पोक्सो सुना होगा आपने, जो नाबालिग क्या है पोक्सो की बता सकता है शॉर्ट में? अनमोल जी आप बताओ जोर से। हाँ, क्या है पोक्सो? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट सर, ये जो 2012 में बना था। हाँ, चिल्ड्रन अच्छा जी, इसमें सर जो हमारे नाबालिग बच्चों के साथ होता है उनके लिए कोई सेक्सुअल ऑफेंस करने पे तो कितने साल की इसमें कट ऑफ? 16 साल, 15 साल, 14 साल? इसमें सर अब इतना तो चलो 19 से नीचे, चलो चेक करेंगे उसे तो कितना भी चेक कर लेंगे, कोई ऐसा कुछ। पर मैंने हमको इशू पता ना क्या है ये, तो हाँ नाबालिग कितना है, कानूनी कितना नाबालिग है ना, क्योंकि इसमें वो भी इन्वॉल्व है। जो वो निर्भया वाला कांड हुआ था उसके बाद नाबालिग की उम्र चेंज भी हुई है, पर वो ऑफेंस में हुई है शायद। चलो देखेंगे उसको। तो और दूसरी एक और इसको लिंक करते हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे, बीए फाइनल में पढ़ा होगा, कोई छोटे आप अभी पढ़ा नहीं होगा। एक एक्ट होता है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एक एक्ट भी है। उसकी शॉर्टकट मुझे फॉर्म नहीं आ रही, पढ़ी होगी, 2013 में पास हुआ था वो, कि काम के क्षेत्र में चाहे आप किसी लाला के पास काम करें, किसी स्टोर में काम करें, ऑफिस में काम करें, कॉलेज में पढ़ने आए, कहीं भी जाएं, जहां लेडीज़ आएगी या कोई व्यक्ति आएगा उसके साथ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो तो उसके खिलाफ ये एक्ट है, प्रावधान है। आपके कॉलेजों में भी सेक्सुअल हरासमेंट सेल होते हैं, बने होते हैं। अगर शिकायत कोई ऐसी आती है तो इन सब को देखते हुए हम इस विषय पे चर्चा करते हैं कि क्यों ये इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इनसे कैसे इसको पॉजिटिव सेंस में निपटा जा सकता है। कई बार इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, किसी पे गलत भी लगाया जा सकता है और कई बार किसी का दबाया भी जा सकता है गलत हो रहा है पर। तो इस पे लेके आप जैसे युवा शक्ति का एक ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे इस बीच में गुरुजी भी जो हमें मार्गदर्शन देंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर आप कुछ बोलेंगे इस विषय में? सर जी मैं तो ये बात कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि मैं तो वैसे न्यूज़ जैसे नहीं देखी एक बात ही। हाँ सही बात। लेकिन अब अगर न्यूज़ में आप लोगों ने न्यूज़ देखी? वैसे देखिए तो न्यूज़ में क्या बता रहे हैं भाई कि उन्होंने सेंड किया या क्या क्या मतलब क्या थोड़ा सा न्यूज़ में बता रहे हैं सर कि मतलब एक टीचर ने एक बच्ची को मतलब अश्लील वीडियो फोटो कुछ ऐसे दिखाया या देखो दिखाने और भेजने में अंतर है। फोन में दिखाया अपने कि एक्स्ट्रा क्लास बोलो उस टीचर ने कि आप एक्स्ट्रा क्लास लगाने आओ मेरे पास। अच्छा ठीक वो है, जाती थी एक्स्ट्रा क्लास लगाने। अच्छा मतलब बहुत ही बढ़िया आपने क्लियर किया डावेराम जी। अब बात ऐसी आई देखो बस ये पॉइंट जाना चाहता था मैं। हाँ। पता क्या जी, ये इसमें क्या है कि अब इन्होंने बता दिया भाई, इसका मतलब उनको पता भाई कि उसकी एक्स्ट्रा क्लास के बहाने लड़की को क्या नाम किया जी। लड़की किस क्लास की थी? नाइन्थ क्लास सर। सब नाइन्थ। हाँ सबसे बड़ी बात ऐसी ना जी, हाँ ये जो इतनी नौबत आई क्यों नंबर की बात है। हाँ आजकल जो बच्चियाँ ना छोटी बच्चियाँ मतलब वैसे 90% बच्चियाँ समझ लेती है छोटी बच्ची भाई की फलाने की निगाह है, मतलब फलाने की आंखें, मतलब क्या बता रही है क्या कह रही है। लेकिन 10% होती होगी बच्ची भाई की जो नहीं समझ पाती। हाँ। अब बात ऐसी है भाई कि वो जो टीचर सच पढ़ रहे थे उस टीचर को तो मतलब साथ धोना चाहिए पूरी तरह से, मतलब उसको क्योंकि एक्शन देखो जी, हाँ क्योंकि उस टीचर की मंशा ही खराब थी हाँ सही बात भाई, जो उसने मतलब एक्स्ट्रा क्लास की बात की। हाँ ठीक है ना जी। अब सबसे बड़ी बात ऐसी भाई कि उस टीचर के गैस तो जो एक्शन ले लिया बढ़िया लिया। हाँ जब उसने देखो जी, एक होता है चलो भाई कि गलती से सेंड हो गया बात में, हाँ मैसेज गलती किसी और वो जाना चाहता था मैं। हाँ उस तरह भाई घर में कोई बच्चे हैं, बच्चों ने सेंड कर दिया गलती से। न्यूज़ में तो बताया है कि नहीं वही बोल रहा मैं भाई कि वही बात कर रहा हूँ मैं, हाँ वही जानना चाहता मैं। अगर तो मान लो सेंड हुआ तब तो चलो बचने के चांसेस उसके है भाई कि बोलेगा बच्चे ने सेंड किया हाँ, गलती से। या गलती से सेंड हुआ, एक बात ही बात है। लेकिन दूसरी बात है भाई कि अब अश्लील वीडियो रखनी भी क्यों मोबाइल में और देखनी भी क्यों, हाँ नंबर की बात ही बात है। हाँ। ठीक है जी। और क्योंकि घर में भी तो उसके होंगे, परिवार होगा या कोई हो, मतलब जो भी है उसकी, ठीक है नहीं। हाँ तो अब बात ऐसी आई भाई कि उसने तो जब मैंने मतलब वो प्री प्लान था उस बंदे का। हाँ जब कोई जैसे होता मर्डर की बात होती है, एक होता प्री प्लान, हाँ उसकी सजा उस हिसाब से होगी। एक होता भाई चल यार भाई कि अचानक कुछ बात होती है भाई, मनशानी थी
तो बात अलग है। लेकिन इसमें तो इसमें तो क्लियर है भाई कि वो प्री प्लान था बंदा, जो टीचर था वो। हाँ, और उस बंदे का फिर इतिहास भी थोड़ा देखो। पास्ट उसका। हाँ, उसका पास्ट भी उसको चेक करो, बंदा किस तरह है वो, मतलब मोहल्ले में मतलब रहता ना, जैसे मान लो भाई एक बात ही बात है, ठीक है जी। तो इसलिए मतलब भाई उस बंदे को तो कड़ी से कड़ी मतलब सजा होनी चाहिए इस बंदे को। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस बारे में। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिया, बच्चों को बताया कानून के बारे में कि एक अपराध जो आप अनइंटेंशनली करते हैं उसकी सज़ा कम है, और एक जो आप सोच समझ के कर रहे हैं, प्लान करके, उसकी सज़ा ज़्यादा है। सर को कानून का भी काफ़ी ज्ञान है। तो अब शुरू करते हैं आपसे दोस्त, आप कैसे देखते हैं और क्या इसके सोल्यूशन लगता है आपको? बोलो, शाबाश बोलो। सर इसमें इस केस में ऐसा हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को ही अध्यापक भूल गए। हाँ वहाँ पर ऐसा हुआ कि सर ने अतिरिक्त क्लास लगाई 4 बजे के बाद, उनको अकेले में लेके हाँ भाई, कुछ जो वीडियो इंटेंशन दिख गलत रही थी, है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी सर, तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। सभी जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बिल्कुल, ऐसे सभी टीचरों के लिए मतलब बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। बहुत बढ़िया। मैं एक बात पूछूं आपसे, क्या इससे कहीं ना कहीं सारी एक्स्ट्रा क्लासें बदनाम नहीं हो जाएगी इससे? तो बिल्कुल सर, है ना, इससे मतलब कोई अच्छा टीचर एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहे, बहुत ज़्यादा गलत संदेश जाएगा सर इससे। टीचर अच्छे भी होते हैं, उन पर भी एक दाग लग जाएगा, लोग उनको मतलब बुरी नज़र से ही देखेंगे, हाँ। भले ही वो अच्छे हो। चाहे वो एक्स्ट्रा क्लास का ही बात करे, अब हम आए पढ़ाई। दिन सर ऐसे केस देखते हैं, आपने पीछे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी सुना होगा। हाँ, वहाँ भी एक गाइड पे आरोप था। कौन सा मुद्दे पे बुलाया था? वो गाइड ने अपनी रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को तंग किया। होली के उपलक्ष्य पर होटल में बुलाया था, या फिर हाँ। कुछ ऐसा वहाँ पर दुष्कर्म किया। हाँ, वो जो तो सेंट्रल आए यूनिवर्सिटी दिन का ऐसी न्यूज़ें मिलती है, तो मुश्किल हो चर्चा जाए, भी होनी चाहिए सर। डिस्कस तो होनी चाहिए नहीं? तभी अच्छा, इसका solution निकलेगा। बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, आप बोलो भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे इन सर विषयों पे? मैंने सर न्यूज़ देखी नहीं सर, हाँ। क्योंकि सर ऐसे टीचर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर, हाँ। क्योंकि सर वो छोटी बच्ची थी हाँ बिल्कुल, और सर टीचर की जिम्मेदारी ज़्यादा है ना। ये सर और सर जो बच्ची थी वो 9th क्लास में थी सर, हाँ और जैसे सर एक्स्ट्रा क्लास भी लगाना ज़रूरी है बच्चे की। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, एक प्रश्न पूछता मैं आपसे सर, ये सर अगर कोई मैच्योर हो तो फिर तब उसका भी कर सकते हैं ऐसा? नहीं सर, कोई अगर मतलब 18 साल से ऊपर हो तो उस केस में क्या कहेंगे आप? उस केस में अलाउड है कि नहीं है ऐसा? नहीं सर, सही बात है, मतलब किसी पर जबरदस्ती है नहीं। जबरदस्ती। क्या बात बोली। अच्छा, आप बताओ चुनीलाल जी, क्या ये मुद्दे सिर्फ इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट काम के क्षेत्र में सिर्फ क्या स्कूलों कॉलेजों में ही है, या कई बार कहीं कोई दिहाड़ी लगाने जाता है मनरेगा की, या कोई किसी लाला जी की दुकान में काम कर रहा है, मतलब और भी तो कई क्षेत्र हैं जहाँ काम करते हैं लोग, वहाँ भी ये संभावनाएं है ना इस तरह की? सर संभावना है इस तरह की, और ऐसा होता भी था, लेकिन कह सकते हैं अभी हो शायद थोड़ी सी कई बार रोक, चीजें ऐसी हो जाती है कि बाहर नहीं आ पाती है, कई हाँ, परिस्थितियां डर जाते हैं लोग, लोग फाइनेंशियल डर जाते हैं, या अगर सामने वाला अगर ताकतवर हो, देखते हैं कि ताकतवर हाँ। हो तो लोग दब जाते हैं डर जाते हैं, बिल्कुल सही है। और नहीं कह पाते। विशेषकर हाँ बिल्कुल, बोलो शाबाश। और जो ये केस की बात रही, हाँ। इसमें देखना होगा कि हमें पहले तो हमें खुद इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं कर सकते। हाँ। जिस तरह से सोशल मीडिया, जिस तरह से हम तक एक न्यूज़ पहुंची है, हो सकता है सच चीज़ के पीछे क्या अफवाह बात भी बोली हो आपने, या बहुत अच्छी और बात भी बोली, हो। क्योंकि हमको तो न्यूज़ मिली ना, न्यूज़ मिली। हमने उसमें हीरो और विलन ढूंढ लिया। बहुत अच्छी बात चीजें भी बोली है, आपने, ये हाँ। इसमें पूरी चीजें भी हाँ, हैं। पहले क्या इसको, पता भ्रांति अपनी हाँ हो गई पहले हो इसको चेक कि करना पड़ेगा। गलती से सेंड हुआ हाँ, या हाँ, किस जो भी तरह मतलब से बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये हुई। और देखना पड़ेगा कि अब सर ने कहा कि जैसे कि अब जिस बंदे ने अगर किया इस तरह से, तो Intention उसके से। सोशल जो बैकग्राउंड है वो देखना पड़ेगा। हाँ, क्या कर रहा है और अभी? देखना पड़ेगा कि इस तरह को सर सुधार करने के लिए तो मेरा एक ये कि मतलब अगर टीचर के हाँ जरिए से देखे तो सर अब जरूरत एक टाइम ऐसी पड़ेगी, कोटली ने कहा था कि अब इस तरह की परीक्षाएं भी होनी चाहिए। अच्छा, व्यक्ति के कैरेक्टर की। हाँ जी सर। बहुत ही अच्छा बोला आपने। अच्छा देखो, इस बात तो छिड़ी है, इसको थोड़ा आगे ले आते। जैसे सर ने शुरू में बोला कि भाई वीडियोस भी नहीं देखनी चाहिए, पर यह भी एक सच्चाई है कि वर्तमान समय में जो अश्लील वीडियो का जो धंधा है, मतलब उसका जो प्रचार है, उसकी जो रीच है, वो इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन सर्च करें तो 100 में से 1-2 ही मिलेंगे जहाँ वो वीडियो नहीं पाई जाएगी उसके एटलीस्ट पास्ट हिस्ट्री में। अगर चलो वीडियो डाउनलोड नहीं है तो पास्ट हिस्ट्री में सर्चें पाई नहीं जाएंगी। ये तो सच्चाई है ना कि सबसे ज़्यादा इसी खित्ते में लोग सर्चें मारते हैं इस तरह की। तो कहीं उसका असर भी तो टीचरों पे पड़ रहा है ना, उसका असर भी तो समाज पे पड़ रहा है। क्या उसमें भी थोड़ा देखने की जरूरत है, या ये सिर्फ एक व्यक्ति ने घटना कर दी इस तरह से? आप कैसे देखते हैं अनमोल जी इसको, नेट पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है आजकल उसके साथ जोड़कर कैसे देखते हो? सर फैसिलिटी तो अवेलेबल है, पर इसका मतलब ये नहीं ना सर किसी को अश्लील वीडियो भेजी जाए। हाँ, वो तो बात ठीक है, पर उससे भी तो लोग प्रभावित हो रहे हैं ना थोड़े, क्या लग रहा है? प्रभावित तो सर बोल नहीं सकते, अब प्रभावित सर कैसे होगा अश्लील वीडियो से लोग? मतलब कि भाई उससे उनके अंदर ज़्यादा ये इस तरह की इच्छाएं
ठाठ मार रही है नहीं ये तो इस होता है ना कि मतलब मोबाइल पे दोनों तरह की चीजें मिलती अच्छी बुरी, हाँ। नेगेटिव मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। अब व्यक्ति की सोच या उसकी जैसी विचारधारा होगी उसी से मतलब व्यक्ति हाँ तय निर्णय करेगा। तो व्यक्ति को नहीं, वो तो दोषी है व्यक्ति, पर मैं बता रहा हूँ कि हमारा इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा मतलब। नहीं सर, पूरा एनवायरनमेंट ही है। हाँ जी। अगर आप यूट्यूब पर कहीं जाओगे ना, हाँ जी। मतलब शॉर्ट वीडियो जा रहे हो, हाँ तो वहाँ पर ऐसी एड्स आती हैं कि वहाँ बोलते हैं कि स्पेशली से आपको डाउनलोड करो, हाँ भाई इससे कि फायदा हो आपने जाएगा। जो हो गया वो करो, इसको डाउनलोड हाँ। ऐसा ऐसा करो। और कुछ भी देखो, अगर बॉलीवुड से रिलेटेड वहाँ भी लड़कियों के कपड़े आप हाँ मतलब कम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखेंगे बच्चे यहाँ से, मतलब छोटे से बच्चों को कोई थिंकिंग नहीं होती है, हाँ अगर वो जैसा देखेंगे तो उसकी बनती जाएगी वैसे ही बनेगी। हाँ। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले सेक्सुअल एजुकेशन मिल जाए हाँ बच्चों को थोड़ा समझाया को, जाए। एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए इसके लिए, हाँ भाई। कहाँ क्या होना चाहिए। हाँ, और किसकी इंटेंशन, सर ने बोला जैसे कि लोगों के इरादे और इंटेंशन को समझना। सर बच्चों को अगर सेक्सुअल एजुकेशन पहले ही दी जाएगी तो वो सामने वाले के इरादे भी परख सकते हैं। हाँ, कि वो इसका सामने वाले के नज़र इरादे क्या है होते इसकी, हैं। हाँ, हमें बिल्कुल। अपने जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। तो हमें उनको शर्माना नहीं चाहिए बोलने से कि जैसे उनके कोई प्राइवेट पार्ट को टच कर हाँ, बिल्कुल। हमें बताओ। बताओ भैया। हाँ अगर वो चुप रहे तो इस तरह मतलब कि क्राइम और बढ़ते हैं। क्या बात बोली। अच्छा आप क्या बोलेंगे शर्मा जी? सर पहले बात तो ये बोला कि जो अध्यापक ने जो एक लड़की के साथ जो हाँ। अश्लील वीडियो भेजी, हाँ जी जी। तो इसके पीछे सबसे पहले तो ये कारण है कि हमें जानना पड़ेगा कि उसने भेजी क्यों। हो हाँ। सकता है गलती से भी भेज सकते हैं। हाँ दूसरी बात सर, इसमें शर्मनाक चीज़ ये है कि हाँ। जो जिस अध्यापक ने ये किया भी, बिल्कुल बिल्कुल। उसने जो अध्यापक और विद्यार्थी के जो स्टूडेंट हाँ, जो रिश्ते रिश्ता हैं। था उसको बहुत कलंकित किया। किया जी। कहते हैं कि अध्यापक जो है, गुरु जो है, वो हाँ। शिष्य को जो है ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। लेकिन अगर वही गुरु जो है उस रास्ते से भटक जाए तो वो शिष्य को क्या मार्ग दिखाएगा। हाँ ये बात तो सही है। दूसरी बात ये है कि जैसे ट्यूशन लगाते हैं, हाँ पेरेंट्स माँ बाप का जो है भरोसा उठ जाता है। अब हाँ। जैसे ही भाई साहब ने कहा कि जो है पूरा समाज कलंकित या टीचर कलंकित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ अब बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी, तो कईयों ने तो अपने बच्चों को शायद हो सकता है ट्यूशन सेंटर भी भेजना बंद कर दिया हो, बंद कर खासकर दिया, लड़कियों को। हाँ तो ये सब जो है सर, ऐसे मतलब ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। दूसरी बात की सर, हो सकता है जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे पास न्यूज़ आई है, सिर्फ हाँ। हमने खुद देखा तो नहीं है। नहीं, हो न्यूज़ सकता है सुनी। गलती से भी हो सकता है, कई हाँ। बार गलती से भी सेंड हो सकती है। और सर जैसे ही कहा था कि उसने बच्ची को जो है अकेले में बुलाकर जो अश्लील वीडियो दिखाई, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसे अध्यापक को नहीं करना चाहिए। जबकि हाँ। अध्यापक तो क्या कहते हैं, सही रास्ते। सही रास्ते पर जो है ले जाता हाँ है। जी। लेकिन यहाँ पर अध्यापक ही खुद भटका हुआ है, तो स्टूडेंट को क्या सही रास्ते पे ले जाएगा। क्या बात बोली आपने। अच्छा भाई साहब आप क्या कहेंगे? आपसे थोड़ा इसको हम थोड़ा और दिशा में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई गांव में, जैसे आप तो गांव की पृष्ठभूमि से है, कोई मनरेगा की दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोई ठेकेदार के साथ काम कर रही लेडीज़, वहाँ भी या कई और इस तरह की और भी, समझ सकते हैं मेरी बात आप, तो उस केस में भी ऐसी घटनाएं पाई जाती है दूनी भाई या नहीं? ऐसी कोई बिल्कुल घटनाएं सर, आज तो अगर मैं आज की बात करूं, आज तो ये सब जो शारीरिक शोषण हर जगह हो रहा है। सब जगह है। हाँ। मतलब आप देखो, अगर कोई बड़ी पोस्ट में है, हाँ। अगर कोई जॉब की बात करें, हाँ अगर कोई मतलब इसमें जो बड़ा ऑफिसर होता है वो भी अपना ही फायदा देखता है, कहीं ना हाँ। कहीं वो भी ऐसी हरकतें आती है हाँ। सामने। तो जहाँ तक इस न्यूज़ की बात है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, जानकारी आजकल का जो दौर है, जो ये वायरल चीज़ें होती है, क्या पता फेक भी हो सकती है। सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल जो जानकारी जाननी प्राप्त करनी चाहिए। चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर ये हुआ है। ये न्यूज़ सच है तो काफ़ी शर्मनाक है। हाँ तो मैं तो कहता हूँ ऐसे अध्यापक को हाँ सस्पेंड करके फ्री कर सख्त देना से चाहिए। सख्त कार्रवाई उनके जेल खिलाफ हो। जेल भी है ना। Yes, sir। अच्छा सर, फिर अब आपसे लेते हैं टेक, थोड़ा खड़े होंगे आप, मेरी टांगे बिल्कुल टूट चुकी है, थोड़ा खड़े होकर ऐसे बनाते हैं ना सर। हाँ आप क्या, जो बच्चों के आपने जो इतने डायनेमिक विचार सुने, इस पे आप क्या बोलेंगे सर? सर जी इस पे बोलूँगा, जैसे कि कुछ बच्चे बीच में बोले भाई कि पता नहीं भेजी या नहीं भेजी। जैसे हाँ। कि ये जो सामने इन्होंने कहा भाई कि हाँ। वो मतलब स्पेशल उसको बुलाया गया बच्चे कमरे को, में, हाँ। मतलब अलग पीरियड हाँ। क्लास लगाने के बहाने। बिल्कुल। वो तो फिर सर्वविदित है भाई कि वो तो फिर free टेंशन plan नहीं। था। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात मैं बोलना भूल गया भाई कि जैसे कि लड़का जो टीचर जो था, हाँ। उसकी हिस्ट्री तो देखनी पड़ेगी, पास्ट हिस्ट्री कैसी है, ठीक है जी। हाँ। दूसरी बात, जो लड़की है, लड़की की बैकग्राउंड भी देखनी पड़ेगी परिवार की। हाँ। लड़की की माँ कैसी है। अच्छा देखो ये मैं एक कड़वी बात कह रहा हूँ मैं, हो सकता है मुझे लोग इसमें गालियाँ करें, नहीं गाली देंगे, दे, बिल्कुल। मुझे मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन गालियाँ तब तक देते रहे वो जब तक वो भी फिर बदले रहे कमेंट में। क्योंकि मैंने क्यों कई बात, ठीक है जी, क्योंकि बात क्या है कि दुर्भाग्य से, हाँ मतलब कुछ परिवार ऐसे होते हैं, हाँ। दुर्भाग्य से, मतलब कुछ परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ चलो कोई भी उसको ठीक है जी। फ्लेक्सिबल। तो
उनका मतलब कुछ बैकग्राउंड थोड़ी सी सुनने में कई ऐसी होती है, मतलब वो बच्ची को तो ना मैं देखा ना मैंने उसकी मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैं जनरल बात कर रहा हूँ मैं। आज झूठे आरोप भी देखो लगे जी, हमारे कुल्लू की बात करो, आप कुल्लू की बात करो हमारे पीछे यहाँ एक बुंतर में भी एक केस आया था। देखो ना जी, कुल्लू की बात करो आप कि भाई कि ऐसे कि मतलब कुछ की परिस्थिति ऐसी हो कि भाई कि कहीं तो मतलब धंधा बना के रखा हुआ है, बात ही बात है। मतलब आरोप लगाने का नहीं आरोप लगाने का नहीं, आज के समय में तो सर मतलब महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा, पुरुषों का शोषण भी हो रहा है। आरोप हाँ ये नहीं यार, ये क्या बात नहीं, कर नहीं रहे सर, हैं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, बोलो कैसे बोल सकते हैं सर देखो ना, मतलब कि अब लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, हाँ अब साल भर वो बढ़िया रहेंगे, हाँ। वो मतलब फिजिकली भी हो जाएंगे, हाँ फिर अब 2-3 साल बाद लड़की आरोप लगाती थी इसने मेरा शोषण किया। अगर पहले किया तो पहले क्यों नहीं आवाज उठाती? अच्छा ये बात भी मैं आजाद इसके बोल मैं बोल रहा था भाई कि जैसे कि उदाहरण के लिए कि कुछ का मतलब ये धंधा है। जब मैं नया नया यहाँ 2018 में आया की बात है, सब सोचते हैं बंदा कौन है बात है, इधर से मैं जब घूमना मेरे साथ तो घूमने की है उधर उधर, तो 2-3 ऐसी मतलब चलो जो भी है। कि भाई तो डायरेक्ट हाँ जी सीधी सी बात बोलूँ मैं, मतलब ऐसा मतलब कुल्लू में भी ऐसा देखने को मिला हाँ, ग्राउंड मुझे में। बस ये बात बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मैं, हाँ तो मैं इस पर समझ गया बात हो क्या हो रही है भाई। फिर मैं तो सीधा ही गुरकते था, फिर बाद में जब क्योंकि फिर उनका ही होता है सिस्टम भाई कि कौन क्या हिसाब से काम करते हैं, उनको लगाना भाई चलो ये बंदा है भी कोई मौजी वाला बंदा होना, ठीक है जी क्या मतलब है। तो भाई ऐसा है कि हम तो ठीक है जी, हमारा जो इतिहास वैसे स्टूडेंट लाइफ में वैसे हम स्ट्रिक्ट रहे की बात नहीं है, तो लेकिन अब ज़्यादा बोलूँगा मैं भाई कि इसमें क्या होता है कि जब बात आती है ना जी बोलने की, तो कई बार लॉक लगने वाली बात आती है। हाँ, क्योंकि मैं जब मैं बोलता हूँ ना, मैं बड़ा कटाक्ष बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैंने मतलब 2-3 केस मेरे साथ ऐसे हुए। अच्छा एक ने तो मेरे को गाड़ी में बिठा दिया था, सीधी सी बात है, बोला जी नहीं गाड़ी में बिठा दी, बोला गाड़ी में, बोला भाई गाड़ी नहीं स्टार्टर, बोला देखो क्या हुआ। अब मैं तो सीधा साहब मैं मेरे साथ तो और भी प्रोफेसर थे अपने एक थे, मैंने उनको बोला मैं सर खाना जरा धक्का लगाते यहाँ पे, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब पता नहीं क्या बात हुई, अंधेरा हो गया था। अच्छा जी, फिर मैंने देखा, बोला जी आप देखो चला के, बोला तो मैंने बोला ये तो आपने क्या नाम मतलब इसको मतलब न्यूट्रल करो ना इसको, मैंने ये तो गैर में रखी मैंने करके, तो कैसे क्या नाम होगी ये, इतना बोला मैं तो उसको गुस्सा आया, उसने एकदम स्टार्ट करके भाग गई वो। फिर मैंने हिस्ट्री पता कि मतलब ऐसी सी बात है, मतलब नहीं सजा, फिर मुझे किसने बताया, बोला अरे अच्छा बोला अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगा भाई कि ऐसा है कि बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी दोनों परिवार की। देखो कोई मुझे गाली देके इस बात के लिए, लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ भाई कि सबसे बड़ी बात है भाई कि तुमने बताई कैसे। और दूसरी बात खास करके अगर माँ को मतलब लड़की को मतलब संपर्क में रहना होगी, चाहिए, हाँ बेटा। माँ को शिक्षा देनी होगी भाई कि जब लड़की थोड़ी बड़ी होगी, मान लो 6ठी 7वीं में ही हुई, लड़की को थोड़ा हाँ। बताना पड़ेगा भाई कि किससे मतलब कैसे कितना बात करनी मतलब खुल के बात करनी है, किससे किस तरह से, मतलब एक माँ को शिक्षा देनी होगी, मतलब इस मामले से चेत करना होगा भाई कि कौन किस तरह मतलब ठीक है जी, Behave करता मतलब है। हर तरह से मतलब एक माँ को मतलब एक लड़की को अवेयर करना होगा। उसमें अवेयर करना होगा। मतलब कई बातें होती है, मतलब जैसे कि ना अब कन्याओं की कई बात होती है, ठीक है जी, तो उनको मतलब अलर्ट रखना होगा एक माँ को ही भाई कि ऐसा है कोई इस तरह से कोई बात करे को उसके। और दूसरी बात है भाई कि घर में कोई बात छुपानी नहीं है, तुरंत हाँ, मतलब क्या नाम करे, सही क्योंकि सही बात है इतनी नौबत मतलब आई कैसे, सच बात है ना। हाँ, अगर मान लो जैसे कि ये लड़की है, एक बात ही बात है, हाँ। ठीक है ना जी, तो मैं इनको ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, एक बात ही बात है, हाँ, कुछ बातें होती गई होगी, एक बात ही बात है, ठीक है ना। उस बंदे की हिम्मत कैसी हुई, हाँ, या एकदम उसको से। लग रहा भाई कि या बैकग्राउंड मान लो ठीक नहीं है, या बैकग्राउंड देखो जी मैं बड़ी कड़ी बात कर रहा हूँ, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं तो, लेकिन ये सही भाई कि सबसे बड़ी बात है भाई कि ये नौबत आई कैसे, वही लगेगा पता। अगर मान लो बंदा सामने होता, मैं उससे पूछता था भाई कैसे ना बताइए, एक बात ही बात है, तो बात है ना ये। अब ऐसे तो मैं हवावती लगाने में बात है ना, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी, लीगली हाँ बिल्कुल मैंने बिल्कुल न्यूज़ देखी, मैं एक बोल रहा हूँ भाई कि ऐसी घटना आइंदा ना हो, ना हो। हाँ जी ठीक है जी। तो ऐसा है कि भाई कि ये इन्वेस्टिगेशन का तो ये विषय है ही बिल्कुल सही भाई बात कि है। इसमें मतलब क्या हुआ। वैसे तो ऐसा नहीं, वैसे तो सीधी सी बात है, आजकल तो मर्डर करने वाले भी बरी हो जाते हैं, पता होता है, हाँ। जिसको पता है कि इसने मर्डर किया हो, फलाने मर्डर किया, तो गवाही नहीं मिलते। गवाही नहीं मिलते, कई बातें होती है, मतलब कई बातें। देखो नहीं जी, एक बात है, देखो नहीं मैं आपको बताऊँ, बातें 10 बात की एक बात कर रहा हूँ, बात ये आती है, चैन होती है जो भाई की दिमाग में आती है बातें। जैसे हम आपको पता है जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं, मैं कॉलेज में कभी जजमेंट करता नहीं, मैं मना करता हूँ मैं, ठीक है जी। क्यों करता है जजमेंट करना, बहुत मुश्किल है। जब मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं यहाँ जजमेंट दूँ बच्चों के, मैं क्या जजमेंट करने बच्चे की बात ही बात है, ठीक है जी। लेकिन जो जज जिस जज के सामने कोई मर्डर का केस आ गया है, जिस सामने कोई ऐसा कोई बलात्कार का केस आ गया हुआ है, तो उसके लिए तो जजेज के लिए तो बहुत मुश्किल है। क्या बोला, कई बार जजेज मौजूद होता है, सब कुछ जानते हैं, जजेज डिसीजन नहीं कर पाता, कानून में फंस जाता है। ठीक है जी। तो कई बातें ऐसी होती है, मतलब लेकिन ये है भाई कि हमें अवेयर करने होंगे बच्चे, हाँ। ठीक है जी, अपनी बच्ची अवेयर करनी होगी, हाँ, चर्चा भी होनी, ठीक है जी? शिक्षा में भी ठीक है नहीं, तो ये बात है, मतलब इसमें मतलब सबसे बड़ी बात है कि ये माँ का रोल है कि माँ को अपनी बेटियों को
सतर्क रखना होगा भाई कि ऐसा करके ऐसा है, और जब लगा तो मतलब वो बंदे को विद सबूत बंदे का मतलब उस पकड़ा जाए। सली मतलब कराओ बंदे की मतलब। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसमें शिक्षा व्यवस्था का क्या रोल हो सकता है, आप बताओ, आप बोल रहे थे ना, मतलब शिक्षा व्यवस्था का क्या रोल हो सकता है इसमें, स्कूलों कॉलेजों का सेक्सुअल अवेयरनेस के प्रति बच्चों को? सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन। हाँ इसका कि मतलब क्या बात है, क्वेश्चन इसको कब दिया जाना चाहिए? हाँ इसको बच्चों को छोटे से ही दिया जाना चाहिए, मतलब कि उसके माता पिता द्वारा ही, हाँ, पहले तो माता पिता, पहले से ही फिर उससे थोड़े बड़े हो तो स्कूल में भी स्कूलों थोड़ा कॉलेजों में भी तो कर बता सकते हैं ना हम थोड़ा। सब कुछ कर दे। शिक्षक एजुकेशन ही है वो, क्योंकि ह्यूमन कंट्रोल था इमोशंस है, इमोशन से। अच्छा, और उस टीचर का था ऐसा कि उसका इमोशन ही नहीं था कंट्रोल में, हाँ। सेक्सुअल इमोशन उसका ज़्यादा बढ़ गया। हाँ अब उसको मतलब सेक्सुअल इमोशन को कंट्रोल करने की उसको एजुकेशन ही नहीं है। ये हाँ, है reason उसका। पर टीचर तो दोषी पाया जाएगा ना, मैच्योर आदमी, उससे उम्मीद है कि वो अपने को प्रॉपर बिहेव करे ना। अच्छा, आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहें? अच्छा, एक यूनिवर्सिटी वाली बात छेड़ी, किसने छेड़ी थी यूनिवर्सिटी की बात? सर मैंने है ना, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी था। तो मैं बताऊँ आपको, मैं यूनिवर्सिटी का बताता हूँ, मैं हम यूनिवर्सिटी में PhD वगैरह हमने भी की, तो कई ऐसे केसेस हमने सुने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खुश कि कई बार गाइड जो है बच्चों की PhDयाँ फंस जाती है बहुत समय तक, बच्चे बेचारे हरास हो जाते हैं। तो ऐसे में कई व्यक्ति जो है कई बार गाइड भी पाए जाते हैं, लाभ उठाते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। सर जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, हाँ, क्राइम पेट्रोल करते देखते हैं। हैं। और कई बार कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, ये भी एक सच्चाई, एक तो कई इस बात में स्टूडेंट भी, ऐसा प्रोफेसर ना हाँ किसने मतलब शादी कर दी अपनी गाइड से, लाड़ी पहले भी थी और शादी कर दी। हाँ ऐसे भी। चलो सर, वो तो पॉजिटिव है मैं सर। नाम लिख लूंगा सीधी नहीं सर, वो छोड़ो। पर सर मेरा मतलब ऐसा है कि कई बार स्टूडेंट भी कई ऐसी होती हैं या होती हैं जो कि इस चीज़ के लिए सर, मतलब, बात आती है ना, हाँ, मतलब कि अगर हमारे को पहले ही पता लगता है कि कौन सा इंसान हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, सही उसके बात। इरादे तो पहले ही पता चलते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी गलती होती है जो होटल के कमरे तक पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो उसकी भी, एक दिमाग तो सर सबके पास होता हाँ है। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने। हाँ, इतना तो आपको थोड़ा, तो सर ये यूनिवर्सिटी की बात, बड़ी लड़की थी, छोटी तो थी नहीं वो, हाँ सोचने वाली बात है। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये इसके लिए कोई सेल बने हो पहले ही, वहाँ पर रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी कि भाई मुझे डाउट हो रहा है, किसी की PhD रोकी जा रही है किसी कारणवश। तो सर तो इसका मतलब ये नहीं ना सर कि होटल में जाए, हाँ ये तो नहीं, आवाज क्या- उठाओ, क्या बात बोली कोई आपने? हायर एजुकेशन में जाओ, हाँ, कोई पर्चा उससे लिखो, लोग डरते हैं। हाँ बात तो रखनी पड़ेगी। करना पड़ेगा सर। जो मेरी जो गाड़ी वाली बात ना, वो बात पूरी नहीं हुई थी। जैसे कि क्या कि बात क्या हुई कि जैसे कि हमें आवाज़ मारी गई मेरे को, हाँ बोला जी हाँ जी, तो बोला गाड़ी, बोला ये चल नहीं रही, बोला खड़ी होगी एकदम, ठीक है। ये की बात है, ये अपना ये एक्सिस बैंक के पास की बात अच्छा। है, अंधेरा हो गया था। तो मैंने बोला था, मैंने वो बात बताई जो प्रोफेसर मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बोला आओ जी यार, मैंने धक्का देते हैं हम, तो धक्का दे रहे जी हम। हाँ। बोला गाड़ी आगे हिल रही है, फिर मैं बोला आगे, बोला जी आप देखो क्या, मैंने बोला आपने गियर में रखी, बोला तो कैसे, मिला ये तो इधर भी नहीं, मैं न्यूट्रल करो उसको, थोड़ा सा गुस्से बोला मैंने। उसने क्या किया, मतलब बंदी ने, उसने एकदम गाड़ी स्टार्ट करके फ्री निकल गई। मैं देखता रहा, मैंने क्या हो गया, मेरे को बात समझ नहीं आई। मेरे को क्या लगा सर, उसको ब्रेक लग गया और न्यूट्रल की जगह क्लच लग गया। ब्रेक भी लगता है सर लोगों को ऐसा। ऐसा ना। सर अभी मैं कुछ टाइम पहले फेसबुक में भी देख रहा था, अच्छा, कुल्लू में तो एक सर गैंग ही चली है, वो पहले पुरुष को अपने जाल में फंसाती है, अट्रैक्ट, अच्छा, और देखते हैं ना पहले बैकग्राउंड चेक हाँ, करते हैं, लूज बंदा कौन पैसे है? वाला है, जॉब हाँ, वाला है, हाँ। फिर उसको फंसा देते हैं किसी तरह, बंदा भी फंस जाता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती है, हाँ, feelings चलो। तो सर कोई उठाएगा तो हाँ। कहाँ दबेगी। हाँ, तो फिर सर दबा के रखना पड़ी थी। नहीं सर, हम तो दबा के रखे। नहीं ये तो एक जनरल बात कर रहे सर, अच्छा फिर, और उस तरह से बंदे को फंसाया और फिर बंदों से पैसे पूसे लूटे। ओ मतलब रैकेट है, इस तरह का रैकेट है। रैकेट भी होता है। ये तो सर हमारे कुल्लू में छोटे मोटे रैकेट हो गए, बाहर तो सर बड़े बड़े रैकेट हो गए। नहीं, पर ये भी तो सच है ना दोस्तों कि अक्सर जो है लेडीज़ का ज़्यादा शोषण होता है, तो आप मानेंगे फीमेल का ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, सेक्सुअल इस तरह की जो प्रेडिशन होता है। सर उतना तो फीमेल का, ये पर आने वाले टाइम में लग रहा है कि मेल का भी होगा सर। अच्छा, वो कैसे समझ नहीं पाए? सर ऐसा ना, देखो महिलाओं को एक तो मतलब अधिकार कानून दिए गए बहुत सारे। हाँ, कानून तो लेडी को फेवर करता है, बिल्कुल अब सही। अगर हम किसी को 14 सेकंड भी घूरते तो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्ट लग जाता है, धार लग लगती जाती है? कौन सी धार लगती है? सर वो बताओ, स्टेयरिंग की क्या? कुछ ऐसा लगता अच्छा सर। तो फिर उस तरह से सर कई झूठे लगाते हैं आरोप, फिर उस तरह से पुरुष का भी। मेरे को डर लगती है, डर तो बंदे को लगती है, लेकिन उसमें देखो ये सही बात है ना। एक बात मैं कहूँगा क्या है कि जैसे कि कोई सोचे ना, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। हाँ, कोई सोचे जी फलानी कोई लड़की या कोई भी लेडी, कोई भाई चाहे कोई भी है, हाँ। भाई ये तो भाई मतलब नाबालिग नहीं है, मतलब हाँ। बड़ी होगा जी उसमें भाई की, ठीक है जी भाई की जो रजामंदी की बात करे कोई, हाँ। भाई कोई होटल में ले गया या कोई बात रजामंदी से एक बात है, जी, तो उसका भाई कानून ऐसा है भाई कि कोई मतलब वो कोई किसी को फंसाना चाहे, मान लो हो सकता है आजकल ऐसे भी, आजकल सही है। ले जाएंगे, ये बात है, बोला जी हाँ जी हमारे साथ ऐसा हुआ जी, लेकिन उसमें भाई की
अगर मैं एक बता रहा हूँ वैसी ही बात है, एक लीगल उन अवेयरनेस लोगों के लिए भाई कि एक लीगल कानूनी तौर पे बंदे मतलब भाई कि वैसी वैसे नौबत ना आए, एक बात ही बात है। किसी का अगर कोई ऐसी बात भी है ना तो मतलब बुकिंग के बाकी भाई उनका नाम से करो, फिर बोलो पकड़, सीधी बात है भाई, आधी बुकिंग आप भी करो भाई, आपके नाम होगी, वो चाहे लड़की हो चाहे जरा नहीं है, सीधी बात है, बुकिंग आप भी करो, ठीक है जी, तो भाई बच सकते हैं। अदरवाइज बुकिंग करेंगे आप तो आपको कोई वैसे फिर चाहे वाली फिर तो मारेगा, सीधी बात है। तो इसलिए मतलब भाई कानून के दायरे की बात आती है ना, तो इसमें मतलब ऐसा कि बंदा जो फंसेगा, लेकिन बंदा थोड़ा वहाँ बचेगा अगर उसके नाम से बुकिंग नहीं हो, मतलब ना हो। जैसे भाई जैसे आप है, आप अपने नाम से बुकिंग ना करो भाई, एक बात बोल रहा हूँ मैं, देखो जी मैं हूँ पर आप सच्ची ये तो बात ही ऐसी ना, फ्रैंक वाली बात है, इसमें तो ये तो जनरल टॉपिक है, इसमें तो फ्रैंक होना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं बच्चा तो हूँ नहीं, मैं सब बात ही बात है। तो इसलिए मतलब भाई कि मतलब इस गलती में बंदे ना रहे भाई, हाँ जी यहाँ तो भाई दोनों तो भाई हम नाबालिग है जो भी है तो हमारे जाओगे, तो इसलिए वैसे ये नौबत आए ना, एक बात ही बात है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा सतर्क करूंगा इस मामले में, जो बाकी जो टीचर ऐसे हैं ना तो वो उन टीचरों को तो मतलब सबको मिलना चाहिए, मतलब उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मतलब ऐसा कि द्वारा ही मिलना पड़ेगा ना पड़े, हाँ जी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है ना। अच्छा दोस्तों, फिर इसमें कुछ आप लोग और ऐड करना पड़े लास्ट में, आप बोलो सर क्या बोलना चाहते हैं। इस कॉलेज में कितना सा टाइम हो गया आपको? सर अभी 1 साल। तो कोई सुना आपने कोई इस तरह की अवेयरनेस आपकी कोई हुई, या कोई इस तरह की कोई मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपको कोई इस तरह की चर्चा हुई, आपके साथ होती है कोई चर्चा इस तरह इस विषयों पे? बहुत कम। कम। अच्छा, आप कुछ और बोलना चाहते हो? स्कूलों में कोई हुई आपकी कोई काउंसलिंग इस तरह की? कभी काउंसलिंग नहीं हुई ना। आप क्या बोलेंगे सर, कोई हुई कभी स्कूलों कॉलेजों में कोई? सर नहीं, लगभग हमारे को 4-5 साल होने वाले इस कॉलेज में, पर आज तक ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं। स्कूलों में स्कूल में भी सर हुई नहीं, अवॉइड करते हैं इसको? अवॉइड करते सर, लोग बचने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग हमारे को भी बेवकूफ़ बोलेंगे कि बेवकूफ़ है, क्या हाँ, टॉपिक क्या टॉपिक छेड़ा है जी। पर सर अवेयरनेस के लिए तो ये ठीक है, कल दिन उनके भी बच्चे जाएंगे बाहर जाएंगे, हाँ। तो इस टॉपिक पर समय बचने से अच्छा है कि इस पर बात करनी चाहिए, अवेयर हो जाए। अवेयर हो। आप क्या बोलेंगे इसमें सर? सर अभी तक देखिए इस तरह की कोई भी सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर देखा जाए तो सर ये एक ऐसा है कि इसमें हमारे को बेसिक तौर पर काम करना पड़ेगा, सामाजिक लोगों में, समाज में जाकर लोगों की सोच को ही बदलना पड़ेगा। हाँ, अवेयरनेस। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि खुलकर इन चीज़ों पर बात ही नहीं करते, पहले बात से छुपा रहे हैं तो वहीं सीखेगा से क्या? वो बात नहीं रख पाते हैं, दब जाते। तो इस तरह से लोगों की सोच को ही बदलना होगा, और शुरू से ही अगर उनके साथ खुल के बात करी जाएगी तो बताया ज़्यादा जाएगा। अवेयर होंगे। जैसे बच्चे भी उस तरह से अवेयर होंगे, और आने वाली पीढ़ियों को इसमें जैसे बोल रहे कि ये अभी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम किया जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। नहीं हरकतें। और मेरे ख्याल से ये दोनों लड़का लड़की दोनों के लिए जरूरी है ना इस तरह के दोनों के अवेयरनेस, लिए। ताकि लड़के भी मतलब इन्वॉल्व ना हो और लड़कियां भी अवेयर रहें, नहीं मतलब गलत इस डायरेक्शन में नहीं। इस वीडियो से मतलब नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें मतलब पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बच्चों के मतलब लिए। बच्चे भी थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। हाँ, और ठीक है जी, और मतलब थोड़ा मैसेज आएगा भाई कि जो लड़कियों की जो माँ वगैरह है तो वो भी मतलब अपने बच्चों को अवेयर करेंगे, क्योंकि ये बात है सर जी, कुछ लोगों को था जी उनके दिमाग में तो होते नहीं बेचारे, गांव में इन गांव में कुछ लोग होते हैं, कुछ लेडीज होती है, उनको तो ना फुर्सत होती है इन बातों में, ना मतलब उनके दिमाग में कोई बात होती है भाई कि हमारी बच्ची जैसे जा रही है, एक बात ही बात है। लेकिन उनको सतर्क करना पड़ेगा इस बात में। हाँ, थोड़ा और अवेयरनेस ये का। मतलब भाई कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा प्रचार भी हो जाएगा। जैसे अब मैं ही हूँ, मैं तो ये न्यूज़ सुनी नहीं, आप लोगों से पता लगा मुझे, तब आज इस बात में मतलब डिबेट कर रहे हैं। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन मेरा क्या था आपको सामने, लेकिन अब थोड़ा पता लगेगा भाई कहाँ क्या हुआ जी, अब लोग सर्च भी कर सकते हैं भाई। अच्छा जी, तो इस तरह मतलब क्या है कि लोग अवेयर हो जाएंगे, मतलब हाँ कोई गाली देंगे भाई तो वो तो उनकी इच्छा है, खुश मतलब रहें। हाँ, वो तो जरूरी भी है। वैसे आप बोलो सर, आप क्या इसमें है कि भाई शिक्षा व्यवस्था में क्या रोल कर सकते हैं, टीचर लोग क्या रोल निभा सकते हैं इसमें कि सुधार हो, क्योंकि बच्चे तो बहुत समय हमारे पास ही रहते हैं ना, मतलब जैसे 4 साल 5 साल आप कॉलेज में हैं या 7-8 साल आप स्कूल में हैं, +2 स्कूल में हैं, तो उस टाइम क्या रोल निभा सकते हैं, आपको क्या लगता है? सर जैसा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा जो गार्डन कॉलेज से यहाँ कुल्लू तक सर, तो सर मैंने कभी ऐसा कहीं देखा नहीं अभी तक। अच्छा, कि ऐसा हुआ एक्सप्लॉयटेशन की अवेयरनेस सर? एक्सप्लॉयटेशन तो देखा है ना, आइडिया तो लगा होगा, शर्माने की क्या बात है इसमें, है ना? हाँ, तो मतलब हो सकता था ऐसा कोई सेमिनार आप लोगों? हिसाब से टीचर्स को भी जैसे स्टूडेंट्स को अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड था +1 2 मैंने साइंस पढ़ी थी, गुड। बायोलॉजी में हमसे मतलब ये सब बातें शेयर की जाती थी। हाँ। तो इस विषय में मुझे लगता है कि और टीचरों को भी ऐसी कोशिशें करनी चाहिए ताकि इस विषय में हम खुल के बात कर सकें। हाँ, थोड़ी सी अवेयरनेस रहे ना। ताकि
जो इस विषय में ज़्यादा करे, ऐसे केस ना देखने को मिले, हाँ बिल्कुल, अवेयर हो जो। बहुत अच्छी बात बोली। आप क्या बोलेंगे शर्मा जी इसमें? सर इसमें मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से देखा जाए, इसमें अभी तक मतलब ऐसे कोई चैप्टर नहीं है जिनके माध्यम से मतलब बच्चों को मतलब अवेयर करवाया जाए। सिर्फ चैप्टर ही होंगे या डिस्कशन भी करनी पड़ेगी? सर जब चैप्टर होगा तो सर उस प्रोफेसर को तो या सर को जी, बात बताना ही करनी पड़ेगा पड़ेगी। सर। हाँ जी। पर आपको पता है क्या हमारे कॉलेज में एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है, पता है सर। जिस तरह मतलब भाई ने बोला कि बायोलॉजी में इनको पढ़ाया जा रहा है, हाँ। उसी तरह मैं मतलब चाहता हूँ कि मतलब और जैसे कॉमर्स आर्ट्स वगैरह और विषय होते हैं, क्योंकि यही एज होती है जिसमें ज़्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं और या बिगड़ते हैं। मतलब इसी एज में मतलब और सब्जेक्ट और विषयों में मतलब इसके बारे में ध्यान में 1-2 चैप्टर होने ही चाहिए, ताकि मतलब बच्चे अवेयर हो सके। बाकी हम अपने स्तर पे मतलब इसमें ये कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने आज वीडियो बनाई, इस वीडियो के माध्यम से भी सबको संदेश, बच्चों को थोड़े सभी को awareness, संदेश सबको, मिलेगा हाँ। कि मतलब कि किस तरह से हमें अवेयर रहना है। और सभी से बस यही निवेदन है कि मतलब अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी और सभी को मतलब सुरक्षित रहना है। हाँ मतलब मेरी एक प्रश्न और, देखो थोड़ी बात बढ़ गई, भाई ने अच्छा बोला। क्या ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी, ये बायोलॉजी का टॉपिक आएगा, पॉलिटिक्स के विषय में आएगा, या सामाजिक विषय पे चर्चा कर रहे हैं हम? मतलब सिर्फ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स पढ़ना है हमने कि समाज में ये जो सर ने जो भी गाइडेंस की हमको, इसमें मेरे ख्याल से हमें कानून है ना जी, और दूसरे की अपने शरीर की आज़ादी का अधिकार है ना जी, दूसरों से रिश्ते कैसे जोड़ने हैं उसके बारे में है ना। सिर्फ ये बॉडी की अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये मतलब बॉडी के साथ समाज में कैसे रहना है ना। दूसरा सर ये बायोलॉजी कोई आप जो रहे इसका विषय तो मेरे को लगता नहीं है। बायोलॉजी तो सिर्फ मानव और शुरू की बॉडी है ना, बॉडी के पर बारे उसमें में जबरदस्ती ना हो, मतलब वो वाली बात है। इसमें सर बच्चे को एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ। सर पहले ही पता लगता है, अगर मैं इनको कुछ गलत तरीके से टच करता हूँ तो इनको तो पहले ही पता लग जाएगा। हाँ तो इनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ जी बोलो। पहले होता है ये स्टार्ट की पेरेंट्स से। पेरेंट्स जब अगर हम पेरेंट्स करते हैं ऐसे कि जब वो माहौल ही ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जो छोटी छोटी जो बातें होती है वो बोलते हैं कि इसको मत बोली। हाँ पेरेंट्स करते हैं बच्चे, और बच्चे डर जाते हैं जब वो बोलने, क्या बात बोलते नहीं है वो। क्या बात बोली आप। और पेरेंट्स को फ्रीली रहना चाहिए पहले। हाँ बच्चों को बोलना चाहिए तू जो बोलना चाहता, आप जो बोलना चाहते हो अपनी बोलना। बात रखो बेटे। हाँ मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, आपको हाँ। बोलना आपने। और सबसे बड़ी बात ये एडिनोसिन में होनी चाहिए हाँ। किशोरावस्था के दौरान, वाह। क्योंकि यही टाइम है, अच्छा यही टाइम है जब बच्चा सीखता है कि सेक्सुअल सब कुछ सीखता है इसी में। हाँ, बच्चों को मतलब बोलने की आज़ादी हो पहले। इसमें वो बुरी चीज़ें भी सीखता है और सही चीज़ें भी सीखता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को आज़ादी दें कि नहीं आप खुल के पूछ सकते हैं मेरे से कुछ भी हो, हाँ तो हो सकता है। वायरा आज आपकी बोलने बड़ा निखार है। अच्छा जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? दूसरी बात सर ये कि जो अभी भाई साहब ने बोला ना कि पेरेंट्स को जो फ्रेंडली होना चाहिए, हाँ, थोड़े बहुत बहुत। अच्छी बात है। हाँ। बच्चों को जो मतलब उनकी आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है, हाँ। लेकिन उनको आज़ादी मतलब इस तरह की देनी चाहिए कि मतलब वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही सोचते रहे। हाँ मतलब ठीक है। ऐसा ना हो कि आज़ादी तो दे दी हाँ लेकिन वो गलत रास्तों पे भी जाएं। हाँ। पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, दोस्त कौन है उनके? हाँ जी, उनको दोस्त कौन है, फ्रेंडली रहना चाहिए उनके साथ, ताकि सर, हर एक और अपने बात बच्चा आती जो है है। अपने जैसे ये पेरेंट्स के बोल रहे हैं साथ। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। हाँ। अब जिस तरह पांगी से है, हाँ। अब इनके पेरेंट्स तो पांगी में रहते हैं। हाँ वो तो वो वहाँ कमाते होगा, वो कहाँ देखें कुल्लू में मेरा बेटा क्या कर रहा है। हाँ ये तो टफ है। आप किस उम्र के लिए बोल रहे हैं? कमाएगी क्या करे थोड़ा। मैं और किशोरावस्था में सर, जैसे कि मतलब ज़्यादातर मुझे लगता है कि 17 से जो है 21 के एज के बीच में जो है ये सब चीज़ें होती हैं, घटना घट जाती है। हाँ जी, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को जो है मतलब बच्चों पे ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहिए, हाँ। क्योंकि बच्चे क्या डर जाते हैं वो, और कोई बात जो है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर ही नहीं पाते। नहीं पाते हैं, ये भी है। मतलब सबसे बड़ी बात मेरे को अच्छी लगी बात है, ये घटना और भी थी। क्योंकि अभी पिछले जो है मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, हमारे पांगी में एक घटना हुई हाँ। जिसमें जो है एक बच्चे ने जो है वो फांसी लगा ली, फांसी लगा ली? आत्महत्या कर ली। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है पता नहीं वो एकलव्य स्कूल में पढ़ रहा था ना, तो सर उस बच्चा शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, बच्चे को जो है पेंटर बनना था। अच्छा। लेकिन पेरेंट्स के दबाव के कारण जो है बोल ही नहीं पाया वो बच्चा। अच्छा एकलव्य स्कूल में पढ़ रहा था, ओहो। जिसके कारण उसने मतलब जो आत्महत्या कर ली। तो यही सब कारण है कि मतलब पेरेंट्स जो है ज़्यादा दबाव अपने बच्चों पर ना बनाए, ना डालना चाहिए। अच्छा, यहाँ कुछ बड़ी बात आ रही है, बताइए सर। सर अगर टीचर की सोच ऐसी होती है ना सर, हाँ तो टीचर को भी सर बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझना चाहिए, हाँ है ना सर। क्या बात बोली? लेकिन सर ये इनका कहना है, मतलब ये बोल नहीं पा रहे हैं ना, अगर कोई टीचर ऐसी हरकत करता है हाँ। तो अगर बच्चा अपनी आवाज ऊपर तक उठाता है हाँ तो उसकी आवाज कई बार सुनी नहीं जाती। नहीं, मैक्सिमम जगह ऐसा ही होता है सर, नहीं तभी बच्चों तो की ये सुनी जाती, बिल्कुल सही बात है। हरासमेंट हो रही है। हाँ बिल्कुल सही तो बात। सर उस केस में बच्चा क्या करे? अब वो कहाँ
घूमता फिरे। हाँ उसके क्या तो पता मेरे सर इससे पहले भी ऐसे कई केस हो क्यों हाँ। दबाया जा रहा हो, बेचारा हाँ क्या हो पता सकता है सर हमारे कुल्लू कॉलेज में ही ऐसे केस हो, हाँ, पीछे कई- रहे हो, हाँ, अब घटे हो। उनकी हिम्मत ना पड़ी हो बोलने की। सामने नहीं आ पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो एक इसमें चीज़ सर ये केस ऐसा भी है नहीं कि अब लोग इसके प्रति सोच भी नहीं सकते। अब घर से लड़की को भेजते हैं माता पिता, हाँ। उनका एक होता है कि देख वो बताते हैं कि देर सवेर मत घूम बाहर, ये तो हाँ, बताते हैं, बताते हैं। लेकिन टीचर के प्रति तो उनकी ये सोच होती नहीं कि इस तरह का हो सकता है। हाँ उसको तो कैसे सजा होगी ये होगी। तो क्या बहुत अच्छी बात बोली आपने। और सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा सुरक्षित नहीं रहेगा तो शायद लोग अपनी लड़कियों को फिर घर में बंद कर देंगे, है ना। मतलब लेडीज की आज़ादी बंद हो जाएगी इससे, मानते हैं आप? इससे वही जो पुराना वाला सिस्टम आ जाएगा, लड़कियों को शिक्षा देना बंद हो जाएगी, लड़कियों की आज़ादी बंद हो घर में जाएगी। कैसे होगी सर शिक्षा और लड़की की? वही हो रहे हैं ना हम, अगर इसको सुधारेंगे तो लोग अपने बच्चों को पढ़ने से कतराएंगे नहीं, तभी लोग दूर क्वार्टर रख के बच्चों को भेजना नहीं चाहते। सही बात है। ये भी एक कारण है लड़कियों के ये लिए। कारण है लड़कियां मतलब ज्यादा शिक्षा में आगे नहीं निकल पाती है, क्योंकि सर, लोग सच्चे भी डरते हैं सर, डरते हैं कौन बेचारे। अपनी बेटियों को ऐसे भेजेगा। हाँ इनसिक्योर महसूस करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात सर ये कि जिस अध्यापक ने ये किया तो उसको भी तो ये सोचना चाहिए उसकी बेटी कहीं ना कहीं पढ़ रही होगी, हाँ जिससे उसने उस लड़की के साथ जो अश्लील वीडियो दिखाई। हो सकता है चल मान लीजिए वो अध्यापक आर्ट्स का है, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ाता हो, ठीक है, उसकी बच्ची साइंस में पढ़ रही हो, वो भी तो कहीं उसकी ट्यूशन लगा रहा है। हाँ। हो सकता है वही अध्यापक उसकी बेटी के साथ वैसा करते, तब क्या करेगा वो? बात तो ठीक बोली आपने, पर वो ये गलत काम करते वक्त शायद व्यक्ति का जो तर्क है बड़ा शॉर्ट हो जाता है वो। सरकार भी बोलती है ना सर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर इस तरह के केस हो गए तो बेटी को कौन भेजेगा पर पढ़ाने? मैं ये कहता हूँ अब शहरों क्या में- इस सब में सरकार की समाज भी इन्वॉल्व है ना इसमें। अब सरकार ने तो टीचर को बोला नहीं कि टीचर तू ऐसा काम कर, बेसिक तो सर समाज ही है सर है ना। और उस टीचर ने खुद के, सरकार ने तो बोला नहीं भाई तू ऐसा गलत काम कर, उसको तो सैलरी दे रहेगी तो पढ़ा। इसके ऊपर मैं एक बात हाँ, कहना बोलो चाहूँगा एक, बोलो बोलो सर। जैसे कि ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके है, ये टॉपिक हाँ जी। इस टॉपिक से, जैसे कि जो मान लो जो बच्चे जो है, जैसे कि मान लो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, हाँ। लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं जैसे कि, और उनको भी थोड़ा सा मतलब लड़का लड़कियों को थोड़ा सा मतलब आँख की शर्म रखनी होगी। आँख की शर्म मतलब आँख की शर्म होती है ऐसी जैसे भाई कि अब टीचर जा रहे हैं और लड़का लड़कियाँ ऐसे बैठे हुए गप्पे मारने, और कई बार तो ऐसी मतलब स्थिति हो जाती है। स्थिति में वो बैठे होते हैं, वो आप लोगों की गलत नहीं बोल रहा मैं, नहीं सर है सर। तो मतलब वो फिर क्या होता है कि टीचर को खुद मतलब थोड़ा सा अगर बोले हाँ, तो भी गलत है। तो टीचर के ऊपर बात आ जाएगी, हाँ, क्यों अगर रोको? ना बोले तो फिर इसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये बात भी है, क्योंकि इस चीज़ के लिए जैसे कि मैं कल देख रहा था एक क्या नाम सोशल मीडिया में, हाँ, चाइना में क्या होता है बोला कि छोटे छोटे बच्चे जब है ना, जब सेकंड थर्ड फोर्थ में जब बच्चियाँ पढ़ती है ना, बच्चे कोई भी मतलब लड़के लड़कियाँ, तो उनको मतलब उनके पेरेंट्स का दिखाते हैं भाई कि वो जो पैसे कैसे कमा रहे हैं। अच्छा जस्ट उदाहरण के लिए जैसे मान लो भाई कि आपके पेरेंट्स मान लो जॉब नहीं करते, हाँ, खेती कर रहे हैं। खेती करते, कुछ भी कहीं काम कर रहे हैं, तो वो क्लास में दिखाएंगे वीडियो बना के आपके पापा की, मान लो भाई कि वो इतना टफ से काम कर रहे हैं, उनकी काम करते बुरी हालत है, तो बच्चे मतलब रो रो के बच्चे बिल खड़े अपने पेरेंट्स को देख के, जब उनको वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब वो इसलिए दिखा रहे हैं उनको भाई कि देखो इतनी मेहनत से आपके माँ बाप पैसा कमा रहे हैं और आप पढ़ने के उसे ध्यान रखो, हाँ, तो नेचुरली फिर ये बात होगी। लेकिन ये बात हमारे इंडिया में नहीं है। हम सोचते हैं भाई कि चलो जी, मतलब मैं बोलता हूँ कि इस कॉलेज में मैं बोलता हूँ कि कम से कम 70% जो पेरेंट्स जो है कि वो बेचारा गरीब है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना जी। और उस चीज़ को ना मतलब बच्चे समझेंगे, ठीक है जी, ना बच्चे समझेंगे, ना बच्चियाँ समझेगी, और ना ही टीचर समझेंगे। क्या बात है। तभी मैं मतलब मैं क्यों मैं पीटीए का मुद्दा बार बार बोलता हूँ कि यार कि ये बच्चों का पेरेंट्स का पैसा है, बच्चों का पैसा है, इसको जरा ध्यान से काम करो। देखो आपने बोला फिर अटक यहाँ आया नहीं आ है, गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई कि अगर जैसे कि भाई कि हमारे माँ बाप ने मेहनत की बात ही बात है, अगर किसी का माँ बाप का मान लो सर या डोडो के पैसा कमा रहे हैं हाँ। या गलती मार मार के पैसा कमा रहे सही हैं, बात। अगर उनको बच्चों को थोड़ा दिखाई जाए। अब छोटे बच्चों को उनको पता भाई कि हमारे पेरेंट्स कैसे काम कर रहे हैं बाहर, वो सोचते हैं कि पापा काम करने जा रहे हैं जी, बाहर की बात ही बात है, किस स्थिति में काम कर रहे हैं जी। अब हम जैसे कि बात ही बात है, मैं बात करूंगा अपने बच्चों की बात करूंगा मैं, ठीक है जी। जैसे मैं जो यहाँ पर मैं एज ए प्रोफेसर हूँ, एक बात ही बात, आप भी एज ए प्रोफेसर है, और हमें कितनी मतलब यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है जब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखनी है हमने, चाहे हॉस्टल की बात करो आप, हमें उस हिसाब से रहना पड़ेगा ना, एक बात ही बात है। यहाँ भी हमें कॉलेज में जब हमने उस हिसाब से रहना पड़ेगा, हाँ, अपने दायरे में रहना क्लास में पड़ेगा, आपको आपको जैसे गलत क्लास मैसेज में ठीक है बच्चों से हम फ्रैंक रहते बच्चों, हाँ। उसके बात करके हमारी फ्रीडम चाहिए भाई कि हाँ। हम मतलब ऐसे कुछ बात नहीं Confidence, करते हाँ। ना, कोई हम चाहते कोई बच्चा कुछ बात करे, हम मतलब बाकी हमारा फ्रीडम ऐसी है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें बच्चों को हमारे को मतलब क्या मतलब उसमें बच्चों को मतलब हमारे को बिल्कुल खुश रखना पड़ेगा, तभी मतलब बच्चे खुश होकर बच्चे गा भी पाएंगे, हम भी खुश होकर गा पाएंगे। पर ऐसा कि मतलब बोल रहा हूँ भाई कि ऐसा नहीं भाई कि हम यहाँ पर बस हम तो बस यहाँ पर बस तनख्वाह ले रहे हैं, नहीं,
मतलब अगर हम ढंग से सोचते हैं तो भाई हम मतलब ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मिशन है एक ये बात ही समाज बात को है। बनाने अब का। जिनके पेरेंट्स बेचारे के मान लो कहीं खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं दिहाड़ी लगा रहे हैं ना, हाँ। तो उनके तो बेचारे के कितना क्या होगा। अब छोटे बच्चों को क्या पता भाई कि हमारे पेरेंट्स कैसे कमा रहे हैं जी पैसा। सही बात। छोटी बच्ची होती है ना, मजदूरी कर रहे मतलब, तो ये चीजें दिखानी चाहिए मतलब, ताकि मतलब उनके पास सोचने की बात है ना। क्या बात बोली सर आपने, तो ये बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो आप इतने खतरनाक टॉपिक के लिए आए और आपने बहुत ही बेबाकी से हम सबको समझाया, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, आप लास्ट में क्या बोलेंगे इस डिबेट के बाद, कुछ शब्द आपके कंक्लूजन के लिए? गुरु के लिए एक मंत्र है हाँ जी। कि मतलब उस मंत्र का वो न करें दुरुपयोग। हाँ। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा हाँ। गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर बेटा एक मंत्र मैं भी देता हूँ, अगर आपका गुरु राक्षस बन जाए, द्रोणाचार्य बन जाए, नहीं सर, मैं इस तो फिर मंत्र- उसको फिर हथियार उठाने पड़ेंगे आपको। नहीं सर, मैं इस मंत्र से ये बताना चाहता हूँ कि मतलब इस मंत्र की जो है ये है उसको साक्षात करें उसको, रहने उसको दीजिए, फॉलो नहीं तो करें, मतलब हाँ। उसकी गरिमा रहने दें। हाँ जी सर। वाह, आप क्या बोलेंगे सर सर लास्ट? मैं कहना चाहता हूँ कि इतना कि ऐसे सोचन नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। और आप बोलेंगे चुनलाल जी, क्या सर बोलेंगे? जो इस तरह के केसेस है इनके दोषियों को मतलब सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, जिससे कि आने वाले टाइम में भी लोगों को सबक मिले। मिले। अच्छा, आप क्या बोलेंगे सर? सर मैं तो ये कहूँगा कि कानून में भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। अब अच्छा। देखो ना, टीचर है, हाँ उसको तो कानून का पूरा नॉलेज है, फिर भी Knowledge नहीं बंदा डरा। बिल्कुल, हाँ जॉब जाने का खतरा है तब भी नहीं हाँ, डरा। तो नहीं सर, डरा। कहीं ना कहीं हमारा कानून ही कमजोर है, जिसकी वजह से कराया। हाँ, मतलब फिर बचना है। अगर प्रूफ पहले तो न्यूट्रली प्रूव करो, अगर प्रूव हो गया तो फिर कोई खत्म। लड़ता है समाज के लिए तो उसको हाँ। बेवकूफ बुला जाता। जैसे हरी सर ने भी यहाँ पीटीए मुद्दा उठाया था, हाँ तो इनको भी कई लोगों ने गालियाँ बोली, किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ, तो वही है सर, अब कानून इसमें थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, मैं भी यही कहूँगा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल जाए, हाँ क्योंकि जैसा भी ये हुआ, एक देखो कितना गलत मैसेज गया। हाँ, तो यही चाहूँगा मैं कि उसको सख्त से सजा हो सख्त जाए, मिले। ठीक है ना? आप क्या बोलेंगे सर? सर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो है आरोपी को जो है सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि ऐसे काम दोबारा ना हो। और जैसे कि भाई साहब ने अभी कहा कि कानून जो है सख्त होना चाहिए, हाँ, क्योंकि कानून में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेकुन है, कमियाँ हैं बहुत और ज़्यादा छूट जाते हैं लोग। कमज़ोर हो गए हैं। और अक्सर मतलब कोर्ट में भी ऐसे होता है कि कई सारे बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनका मतलब अभी तक भी मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन हाँ, निकला है। मतलब बहुत टाइम लगता है हाँ कोर्ट जी। में। क्या बात बोली आपने, कोर्ट में समय लगता है। सर आप क्या बोलेंगे लास्ट मेरा में? भी यही कहना है कि कानून को हमें सख्त बनाना पड़ेगा। साथ दूसरा जो कि सेक्सुअल एजुकेशन को ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कानून तो सख्त बनाओ, बंदों को टांगो और भी, माता-पिता पर को आगे के awareness लिए देना हाँ, क्या बोला आपने, माता पिता को उनको भी अवेयरनेस हो, उनको भी दी जाए कि भाई, हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने, माता पिता को अवेयरनेस दी जाए और बच्चों के अंदर वो किसी भी टाइप का डर न पैदा करे। उनकी भी काउंसलिंग हो कि बच्चों को समझें, है ना जी? बहुत अच्छी बात बोली। और साथ में महाविद्यालयों में, स्कूलों में भी इस विषय पे चर्चा हो, खुल के चर्चा हो, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कल जाके अपने लाइफ पार्टनर चुनने हैं, अपने पार्टनर भी चुनने हैं, आपने शादी भी करनी है, ऐसा थोड़ी है। एक बात मैं अच्छा, इस बच्चे अच्छा। का खंडन करना चाहूँगा। पहले बच्चे आप नाम क्या वैसे आपका? अनमोल, अनमोल, अनमोल। अनमोल जी, एक बात मैं कहूँगा, इस बात से आप अनभिज्ञ हैं। हाँ, मेरा साथ जैसे कि मेरा साथ नहीं दिया, मेरा साथ बहुत टीचर ने दिया। हाँ। सर को पता है कि सर कितने टीचर ने साइन किए थे? 39 टीचर हाँ, साइन किए थे। साइन किए थे। टीचरों ने तो दिया ना, बच्चों को भी नहीं, साथ में आना चाहिए। नहीं, बच्चों का ऐसी बात है ना जी, बच्चों का देखो, बच्चे तो एक तो बच्चे डरते हैं, ठीक है ना जी। आपने मेरा साथ दिया, कैमरे में करो करो करो। सर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर साथ नहीं देंगे। नहीं नहीं, आपको इससे ज़्यादा मौका क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, अब देखो ना, आपने बात की आपने, देखो मैं तो भाई तो घर से बात करता हूँ, आपने साथ में आप बोलोगे कि आपने मतलब मौका देंगे, मौका मिलेगा तब साथ देंगे। इससे सर हमने तो कैमरे के सामने बोल दिया ना सर, आज की नहीं नहीं सर का जो नहीं नहीं, देखो ना बच्चों, देखो ना कुछ बच्चे साथ दे रहे हैं मेरा। बात होती है कि आपने दिया कि नहीं दिया, पहले बात है। आप क्या कह रहे हैं इसमें? नहीं बोलो आप। अपने हिसाब से तो सर हमने दिया ना, आपको पता नहीं सर लगेगा हम कि तो नहीं आपके दिया कि साथ नहीं है, दिया। आप हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम ही नहीं नहीं, आपके मुझे पता ना, देखो ना, बोलते हैं कि थोड़ा बोलने का जो होता है ना, इससे मैसेज क्या जाता है कि बात ही बात है भाई, किस मतलब भाई साथ नहीं किसी ने दिया, की बात ही बात है। अगर मेरा बच्चों ने साथ नहीं दिया होता ना, मेरा बच्चों ने साथ ना दिया होता तो ये इतनी बात पहुंचनी नहीं थी, और ना ये एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने यहाँ आना था। वो आए हुए हैं, अब अगर वो बरी भी करते हैं ना, मैं उनसे पूछूंगा कि आपने किस बेस पे बरी किया, मैं पूछूंगा, ये आप ही पूछ सकते हैं। क्योंकि बात बार बार बात क्या हो रही भाई कि 8 लाख कहाँ लगाया, एक बात ही बात है, तो उनको दिखाना होगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, दिखाना होगा उनको भाई। दूसरा सर आपके माध्यम से हमारे को पीटीए का पता चला कि पीटीए फंड नाम की भी कोई चीज होती है, हाँ। कॉलेज में हमारा ही पैसा होता है। क्योंकि क्या बच्चे बात जो है है, ना, आपका पैसा है, बच्चों का पैसा है ये। एक बात कहूँ मैं, 10 बात की एक बात सर, हाँ। जब मैं यहाँ 2018 से यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो पनावा ऐसा ही है, चप्पल मार के आता हूँ, यहाँ तो पता आपको पकड़ा नहीं, बाल
बच्चों को पता नहीं था भाई कि ये प्रोफेसर है यहाँ पे पता नहीं था। लेकिन और सर आपकी गाड़ी बता कैसी है, जैसे अंडे बेचने वाला जो होते हैं इको। सब कुछ होता है सर जी, उस इक्को ने भी यहाँ पर बजर रहता ढोया हुआ है। नहीं हम सर मान रहे बात, सर जी, पर धोखा देते हैं ना सर सर आप। जी, मैंने सर पर्सनली खरीद के भी लाया हुआ है, जो मैं यहाँ ज्ञान मैंने आज मैं बोल रहा हूँ, आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये, और सब पता कि मैंने उसमें भी बजरा ढोया। हाँ बिल्कुल मैं ये देखा ठीक है सर। ना जी। और अब बात आई ऐसी भाई कि जो क्या बोलते हैं मतलब टॉपिक की ये जो है ना जैसे कि साधन की, बच्चे मुझे नहीं भी जानते थे पहले भाई ये प्रोफेसर यहाँ पे, बाद में बच्चों को पता लगा। और मैं देखता था भाई कि पहले बच्चे को लिखने लगाते थे बच्चे, उसके बाद में कम से कम मतलब 50% बच्चे विश करते हैं कि नया प्रोफेसर भाई की नए मुद्दे उठाए हुए हैं। तो लेकिन ऐसा कि अब बच्चे बेचारे बच्चों ने पढ़ना हाँ, किया, छोटे भी है ना, बच्चे इतना आगे नहीं आ सकते, मतलब भाई क्या एक बात ही बात है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे मेरे इसलिए झंडा हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चे इतना ही करें भाई, शेयर करें। क्या बोला कमेंट में करें, सिर्फ शेयर करें। इन्होंने कमेंट तो बड़े मारे हैं पर सर। एक बात बताऊं मैं, एक बात चलिए सर, एक डिलीट मत करना इसको आपने। मैं बोल दिया आपको, नहीं तो दोबारा मैं कभी डिबेट में नहीं आऊंगा। ठीक है सर। देखो बच्चों, ये आप आप मैं मेरा एक मुद्दा था कि भाई कि मैं मतलब ये चाहूंगा भाई कि 100 रुपये मतलब पीटी फंड कम हो, मतलब इस सेशन में। क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल सर, चाहते हैं ना आप लोग? एक बात है सर, क्योंकि देखो नहीं चाहते हैं सर, माँ का पीटी फंड बहुत है। अभी तो मैंने रोका पीटी फंड भाई, हम बेस्ट नहीं करने दे रहे, अदरवाइज अभी तो मतलब 10-15 लाख और उड़ा देना था। लेकिन अगली बार पता नहीं कौन बंदा आएगा, कौन क्या करेगा, वो सारा एक ही हटके मतलब एक ही डंगे में घुसूट देगा पीटी फंड, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब इस बात के लिए आवाज़ उठाओ आप भाई कि 100 रुपये मतलब कम दिया जाएगा, ताकि मतलब अगर 100 रुपये कम देना हमारे पास, अगर मान लो 6000 बच्चे हुए, मान लो 6000 गुणा 100 करो, कितना लाख बचेगा बच्चों को, पेरेंट्स का बचेगा ना वो। नहीं तो वो उसकी बल्ली चढ़नी आगे, नहीं तो वो जहाँ 6 लाख है या 10 लाख है। चाहते हैं ना आप लोग? बात को मैंने कल वीडियो डाली है ना मैंने, आजकल बच्चों को थोड़ा पढ़ने का भी टाइम है ना, बच्चों को नहीं है क्या मतलब। पर गुरुजी फिर मेरा वही बात है, उस फंड में इतना पैसा बचा है तो क्यों ना इन बच्चों के लिए कोई कोचिंग शोचिंग कुछ ऐसा व्यवस्था हो ना सर, इन बच्चों को, लोगों के बच्चे आए। सर इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं फिर? हाँ ये पॉइंट है, वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं। दे कुछ नहीं रहे। जैसे आपने कोचिंग का बताया, हम बात करेंगे अगर हमारे को ऐसे ही डराया धमकाया जाएगा, ये वो मजाक बनाया जाएगा, आपको पता ही नहीं है। अब देखो नहीं, अब बात है ना, अब जो हॉस्टल के बच्चे हैं, हॉस्टल में कितनी हमारे प्रॉब्लम बच्चों की बात है। बच्चे बोलते हैं सर 30 के बाद हम करेंगे जी, 30 के बाद करेंगे, सब बोल रहे 30 के बाद करेंगे जी, सब नगर 30 के बाद करेंगे जी, इधर कोई काम होता है 30 के बाद करेंगे जी, इधर पर भी काम चल पड़ा ना 30 के बाद चला ना काम हो। हाँ उससे पहले रोका हुआ। यहाँ पर रैंप बना दे, फ्री में रैंप बना दिए। मैं तो ये कहूँगा भाई रैंप में हो सकता है कि इन्होंने बिल्कुल पैसे पास किए और बनाए थे ही नहीं, बंदों को बोलते फ्री बना, मेरा वीडियो पड़ी, मैंने डाल दी वीडियो। आज कुछ बंदों को पता लगा, बोला यार रैंप फ्री बनाया, बोला हो नहीं सकता, मैं ले वीडियो सुन ले, बोला कमाल है सर, कहाँ से लाई। ये बात है। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि मतलब ये सीधी सी बात है, मतलब अब आपका बड़ा धन्यवाद, आपने बात की ना, मतलब 40 बंदों ने साइन किया प्रोफेसर ने, क्यों सर जी? हाँ सर साइन दिया। कई बच्चे तो बड़े दबंगी से देते साथ कि गुरुजी हम साथ हैं आपके, गुरुजी हम साथ हैं आपके। तो लेकिन ऐसा कि लग गया लोग सर, लग गया, ठीक हो गया, बड़ा लंबा लगा। चलो लास्ट में आप कुछ बोल रहे थे सर, क्या बोल रहे थे? सेक्शनल हरासमेंट का तो कुछ बोल रहे सर इसमें ऐसा ना कि इन्होंने बोला कि कानून थोड़े सख्त किए जाए। थे? सख्त क्या? अब ऐसा ना कि अब जेल बनाई गई कैदियों के लिए, हाँ। बनाने के बाद तो वो जनसंख्या घटनी चाहिए थी ना बाहर जाने के लिए, हाँ। लेकिन फिर भी वो बढ़ रही मतलब उसके सामाजिक सोच को ही बदलना होगा, वो भी चेंज Basic करना। यही है बस अंत में। हाँ, क्योंकि सजा तो होगी ना, वो तो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सब आए, देखो इतना पढ़ाई का टाइम दिया आपने, और अब आपके बोलने में मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट दिख रही है। वीडियो सर ये तो 50 मिनट की होने वाली है बहुत बढ़िया, आपके। नहीं करूँगा सर, आपके बोलने की भी कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है। आपने बड़ा अच्छा बोला अनमोल जी, आपका बोलने का स्टाइल ये भी काफ़ी खुल गए हैं आप भी, और सब, और आप आज दूसरी बार आए, बड़े अच्छे लग रहे हो, मतलब आपके बोलने का स्टाइल भी इम्प्रूव हो गया। सबने बहुत बड़ी बोला सर ना, इस बच्चे ने जो बात की ना भाई, तू इतना ले क्यों रहा है पीटे ये बात मुझे, ये सर आपको पसंद आ गई? नहीं ये बात सुनाई सर मुझे, नहीं क्यों रहा भाई सर, नहीं जब इतने पैसा बच्चे क्यों ले रहे हैं, तो ये बात है। ठीक है सर, बम कर दिया आपने आज मेरी। ओके ओके।